हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के लिए जो 2024 का जो सेट नंबर 5 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया है। मैंने उन सभी प्रश्नों को मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया है जो 2025 में आने के 100% संभावना है और छपेंगे प्रश्न। ठीक है, तो जाकर आप पिछला वाला वीडियो मेरा जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके पीछे मैंने आपको 4 सेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ये आपका 5वां सेट चल रहा है। वो चारों सेट का वीडियो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर हिंदी अनसॉल्व सेट करके 2024 का एक प्लेलिस्ट बना होगा। वहां से सेट 1 से लेके और सेट 5 तक सभी वीडियो क्रम से हैं, जाकर जरूर देख लीजिए। सर क्या देखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी बाबू। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लीजिए और एग्जाम में चले जाइए। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप अनसॉल्व को रट लीजिए। यदि आपने बस इतना कर लिया तो आपका 90 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं हो सकता है कम से कम समय में। ठीक है, तो मैंने सभी सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर करा दिया है, आप जाकर चैनल पर इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न करते हैं। यदि आप हमारा चैनल पहली बार आए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एक एक प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है बाबू, तो इस मेहनत के कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करना है। ठीक है, इसके पीछे मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया था। अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को करेंगे। ठीक है, अब 21 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब आपका 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इसमें आपको 2 गद्यांश पूछेगा, दोनों गद्यांश में किसी एक गद्यांश का उत्तर देना होगा और एक गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और इस गद्यांश से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा और तीनों क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे? 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो किसी गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि किसी भी गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बिना किसी इधर उधर किए ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यदि आप इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे तो आप जो भी इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका उत्तर हम लोग दे देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मानो मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने की उत्सुक रहा है। जो मानव मन है वो सदा से ही अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। ठीक है, उनकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती है। ठीक है, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक स्पुतनिक छोड़ा। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। मतलब प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आपके यूरी गागरिन थी। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड जो भी 3 प्रश्न पूछा गया है उसका हम उत्तर दे देते हैं। यदि आपने इसको ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो इसके तीनों प्रश्नों का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा, ध्यान सुनिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा है उपयुक्त संदर्भ का, मतलब उपयुक्त पंक्ति का, सॉरी उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो चलिए संदर्भ कैसे लिखना है? आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा संदर्भ लिखने का। ठीक है, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है तो संदर्भ कैसे ध्यान समझेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, ठीक है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से लिया गया। इसके लेखक का नाम श्री जयप्रकाश भारती है। ठीक है, तो यदि आपने इतना लिख दिया जैसे मैंने लिखा उतना लिख दिया तो यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, 100% है। ठीक है, संदर्भ आपका 2 नंबर का आएगा, ये आपका पहला प्रश्न था। ठीक है, फिर से दूसरा प्रश्न पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए रेखांकित अंश व्याख्या में क्या लिखना है ध्यान समझिएगा। रेखांकित व्याख्या को हेड लगाना है ब्लैक पेन से और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, फिर ब्लू पेन से लिखना है कि लेखक का कहना है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य का मन नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। जो आपके लेखक हैं वो कह रहे हैं कि प्राचीन काल से मतलब पुराने समय से ही जो मनुष्य है वो नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। जहां तक संभव हुआ है मनुष्य अपनी कल्पना द्वारा सदा अनजानों रहस्यों को जानने और समझने में अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा है। मनुष्यों ने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पनाओं का निर्माण किया है। वह कल्पनाएं चाहे सत्य से परे निराधार निराधार मालूम पड़ी, परंतु वह उसको साकार करने का प्रयास
करता रहा तथा सच के निकट पहुंचने की प्रेरणा प्राप्त करता रहा। ठीक है, तो इस तरह करना है, रेखांकित अंश जो है करना है, और आपका यहाँ से 2 नंबर भी फिक्स हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न था, 2 नंबर था। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछा, ध्यान समझिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा, इसे तीसरा प्रश्न पूछा है, तीसरा प्रश्न क्या पूछा, ध्यान समझिएगा, मैंने उसको लिखा नहीं है लेकिन ध्यान समझिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा है, क्या पूछा बाबू, तीसरा प्रश्न पूछा है आपका कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तीसरा प्रश्न पूछा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी, और आपका 2 नंबर का। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर गद्यांश में पढ़ा था कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री लिखा गया है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ था। तीसरा प्रश्न पूछ रहा था कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो आपको लिखना है प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थी। ठीक है, इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका अर्थ वाला प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि आपको 2 गद्यांश पूछेगा और किसी एक को ही करना होगा। ठीक है, अब आपका अर्थ वाला प्रश्न कर रहा है, अर्थ वाला प्रश्न क्या है, अर्थ वाला प्रश्न कर रहा है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अर्थ वाला गद्यांश आपको दिया, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले गद्यांश को पढ़िएगा, फिर इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछेगा, उत्तर उसका भी उत्तर देना है। ठीक है, तो कह रहा है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, और कुछ समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। ठीक है, उनके स्थान में तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, फिर अब इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर दूर के ढोल सुहावने होते हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिख लीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख लीजिएगा। मैंने संदर्भ लिखना बता दिया है, संदर्भ कैसे लिखते हैं, बस आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और उसके लेखक पता होना चाहिए, बाकी सब फॉर्मेट सेम रहेगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है। ठीक है, फिर एक खांकित अंश बैक कर दीजिएगा, फिर दूर के द्वारा सुहावने होते हैं, इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा। ये मैं आपको HW के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, आप खुद तैयार कर लीजिएगा, HW में है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न नंबर आपका 22 है। ठीक है, तो चलिए इसका मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका संदर्भ कैसे ध्यान समझिए। संदर्भ लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश पद्म लाल पुनालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं पाठ से लिया गया। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश पद्म लाल पुनालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं पाठ से लिया गया। ठीक है, चाहे आप इतना भी संदर्भ लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, तो इस तरह को पहला प्रश्न उत्तर देना था, और ये प्रश्न आपका 2 नंबर का था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, रेखांकित व्याख्या क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। रेखांकित अंश व्याख्या लिखना है कि हिंदी साहित्य प्रगति की ओर अग्रसर है। ठीक ना, हिंदी साहित्य प्रगति की ओर क्या अग्रसर है, तथा लेखक व कवि जो इसके निर्माता हैं उनको मालूम है कि उनके द्वारा ही साहित्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का करना था, क्या करना था, इसका हिंदी में अनुवाद करना था। ये आपका दूसरा प्रश्न था और ये भी 2 नंबर का था। ठीक है, अब इससे तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है इसका उत्तर कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं का आशय है कि दूर से देखने पर जो वस्तु अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वो पास जाने पर वाकई वो वस्तु अच्छी हो। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या होगा, क्लियर हो गया। ये भी प्रश्न कितने नंबर का था आपका, 2 नंबर का था। ठीक है, तो अभी तक आपने 21 प्रश्नों किया है। 21 प्रश्न में 2 गद्यांश आपको पूछेगा, अथवा करके उन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो मैंने दोनों करा दिया है, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है। आपका 22 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान से 22 नंबर आपसे प्रश्न पूछेगा पद्यांश से। अभी तो गद्यांश से हुआ है, अब पद्यांश से पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको 2 पद्यांश देगा अथवा करके, उसमें किसी एक को ही करना है। मैं दोनों को करा दूंगा और दोनों का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई भी इस तरह गद्यांश हो चाहे पद्यांश, उसको पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है। फिर आपको जो रेखांकित किया गया है क्या करना है, उसका हिंदी में
अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनि सुने बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, तो इस तरह से इस पद्यांश को पढ़ना है और फिर अब जो रेखांकित किया गया उसका व्याख्या करना है, फिर इसका संदर्भ लिखना है, बाकी से जो प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देना है। मतलब ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा, ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा और इससे आपको 3 प्रश्न पूछेगा और तीनों प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है आपका, पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ये आपका पहला प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो संदर्भ कैसे ध्यान समझेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी है। यह पद उनके महाकाव्य सुर सागर से लिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्या था आपका पद्यांश, इसको तैयार कर लेना है और 2025 में जो 100% की आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। यदि आपने इस तरह से संदर्भ लिखे बाबू तो एक भी नंबर एग्जाम में नहीं काट सकता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित किया गया है 3 लाइन, इसे क्या करना आपको व्याख्या करना। तो चलिए व्याख्या का लिखना ध्यान समझिएगा। आपको हेडिंग लगाना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाना है। क्या करना है, रेखांकित अंश की हेडिंग लगा देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या फिर से लिखना है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का लिखना था, सॉरी इसका हिंदी में रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि केवल समझ में आ गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इससे तीसरा प्रश्न क्या पूछा, ध्यान समझिए। तीसरा प्रश्न पूछा है कि बार बार बंदो तिहि पाई पाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बताना है कि जो बार बार बंदो तिहि पाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन अलंकार है, रूपक अलंकार है। कौन अलंकार है, रूपक अलंकार है। ये प्रश्न कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। मैंने 3 प्रश्न कराया है, प्रश्न नंबर 1, 2 और ये वाला 3 नंबर है। कौन नंबर है, मतलब इसको फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह तीनों प्रश्न 2 नंबर का था और टोटल प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया। ठीक है, अब इसका अथवा का प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अथवा में प्रश्न का दिया है कि निम्नलिखित पद्यांश का आधारित संदर्भ आधारित दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, चाहे आप उसको कीजिएगा चाहे आप इसको कीजिएगा, ये भी आपका 6 नंबर का है। सबसे पहले इस पद्यांश को ध्यान से पड़ेगा कि अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान से पढ़ना है। अब इसके रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा है उसको उत्तर देना है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यही प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर आपको पूछेगा उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से पहले हम पहला प्रश्न उत्तर देते हैं कि इसका संदर्भ हम लिख लेते हैं, कैसे संदर्भ लिखना है। ठीक है, हेडिंग लगाना संदर्भ। अब इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी है। ठीक है, तो इस तरह इस पंक्ति का क्या लिखना था, इस तरह इस पद्यांश का संदर्भ लिखना था। ये आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको इतना लिख देना है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 23 नंबर प्रश्न कर रहा है। अब आपका 21 भी होगा, 22 भी होगा। 23 नंबर प्रश्न किससे पूछेगा, संस्कृत से पूछेगा। ठीक है, ये आपका 23 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये आपका कौन सा प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले जो आपको गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखना है, फिर इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, समझ रहे ना। तो चलिए सबसे पहले इस पद्यांश को हम लोग इस गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसका संदर्भ भी लिख लेंगे और हिंदी में अनुवाद बता देंगे। ठीक है, करे कि वाराणस्याम प्राचीने काले गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति उदते हैं। ठीक है, अधुनापि
अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहित जनानां ज्ञान च वर्धयति। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्यः विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। ठीक है, तो इस तरह इस गद्यांश को पढ़ना है। अब चलिए इस गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं, फिर इसका क्या लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। और ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, 2 नंबर संदर्भ लिखने का मिलेगा और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने को मिलेगा। तो इसका देखिए इसका संदर्भ कितना आसान, ध्यान समझिएगा। लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, बस आप इतना लिख देंगे 2 नंबर मिल गया आपका। ठीक है, संदर्भ इतना आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बढ़ते इसके हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो हिंदी में अनुवाद का लिखना ध्यान समझिएगा। हिंदी में अनुवाद लिखना है कि प्राचीन काल से ही वाराणसी में हर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमकता है। आज भी यह संस्कृत भाषा की धारा सतत बह रही है, जो लोगों को ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ कई आचार्य और मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर संलग्न हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का करना था, उत्तर देना था, मतलब रेखांकित अंश की हिंदी में अनुवाद करना था, मतलब हिंदी में अनुवाद आपको करना था। ठीक है, रेखांकित अंश की नहीं, मतलब हिंदी में संस्कृत का अनुवाद करना था। आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। ठीक है, इसका सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस गद्यांश का। इसका संदर्भ लिखना था, संदर्भ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24 है। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर 24 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश से पूछेगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो पद्यांश दिया गया इसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि नीर क्षीर विवेक हंसलायसम त्वमेव तनु से चेत विश्व मिश्रताय कुल कुल वर्तम पालिसित कह। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह इस पद्यांश को आपको पढ़ लेना है। फिर अब इसका संदर्भ में इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे ना ध्यान समझिएगा। ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अन्योक्ति विलास से लिया गया है। ठीक है, अन्योक्ति विलास से लिया गया है। ठीक है, इसका संदर्भ लिखना था, दो आपका 2 नंबर का संदर्भ हो गया। क्या इसका हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो अब इस संसार में अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। अर्थात यदि विवेकशील लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। ठीक है, तो इस तरह इसका हिंदी में अनुवाद करना था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका अथवा का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चाहे आप इसको कीजिएगा, चाहे अथवा वाला प्रश्न कीजिएगा, दोनों में किसी को करना है, दोनों 5 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए इसका अथवा का पूछा, ध्यान समझिएगा। अथवा पूछा, अथवा क्या पूछा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न को मैंने नहीं लिया है क्या। ठीक है, अथवा का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसको करा दिया है। ठीक है, कराया नहीं है आपका उस बुक में आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसका संदर्भ लेना था तो संदर्भ हो गया है, संदर्भ लिख लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर ये वाला प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। संदर्भ से लिखना था, फिर से हिंदी में अनुवाद करना था, तो हिंदी में अनुवाद हो गया। ठीक है, मैंने उस प्रश्न को नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन आप उस प्रश्न को ले लीजिएगा, अथवा करके दिया गया आपकी किताब में दिया होगा। ठीक है, तो इसका हिंदी में अनुवाद करना था तो हिंदी में अनुवाद भी हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक मतलब टोटल आपका मैंने 24 तक प्रश्न करा दिया। कहाँ तक करा दिया, 24 तक प्रश्न कर दिया। बाकी आपका अगला जो भी प्रश्न है मैं इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।